हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है विकास और आज हम सीखने वाले हैं फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं पावर बीआई में। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी भी तरीके का एक चार्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका कंप्लीट फॉर्मेटिंग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। देखिए, मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। ठीक है, देखिए एक न्यू पेज मैंने क्रिएट किया हुआ है और इसका नेम दिया हुआ है मैंने फॉर्मेटिंग। अभी एक नया पेज है। अगर पेज पे मैं क्लिक करके ये जो ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है, ये फॉर्मेट का ऑप्शन है, तो आपको पेज की फॉर्मेटिंग आएगी। राइट। तो अगर हमको पेज की फॉर्मेटिंग करनी होगी तो यहाँ से हम पेज इंफॉर्मेशन, कैनवास सेटिंग ये सब करेंगे। ठीक है, लेकिन हम चार्ट की फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, तो हम एक कोई किसी भी तरीके का एक चार्ट सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे स्टैक्ड कॉलम चार्ट, और यहाँ पे मैं बिल्ड सेक्शन में, यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में फिलअप कर देता हूँ। जैसे मैं सेल्स डाल देता हूँ वाई एक्सिस में, और क्वार्टर में डाल देता हूँ एक्स एक्सिस में, और रीजन में फिलअप कर देता हूँ लीजेंड में। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। और आप देखिए यहाँ पे हमारे चार्ट बन के तैयार हो गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे साइज एंड स्टाइल है। साइज एंड स्टाइल पे जैसे मैं क्लिक किया, एक्सपेंड किया, तो आप देखिए हाइट, ये जो हाइट है ना चार्ट की, एक्चुअली ये चार्ट की हाइट कितनी 426 है। तो इसको अगर मैं 200 करता हूँ तो आप देखिए इसकी जो हाइट है ये डिक्रीज हो गई। ठीक है, वापस से इसको मैं 426 कर देता हूँ। और जो विड्थ है, विड्थ चार्ट की है, और मैं इसको भी 200 करता हूँ, तो आप देखिए जो विड्थ वो भी डिक्रीज हो गई। ठीक है, इसको मैं 500 कर देता हूँ। आई होप आपको हाइट और विड्थ क्लियर हो गया होगा। अब जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल में आप देखिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 25। ठीक है, तो आप देखिए हॉरिजॉन्टली ये 25 पॉइंट आगे आ गया है। अगर मैं वर्टिकल में टाइप कर देता हूँ 50, तो आप देखिए वर्टिकली ये यहाँ पे आपका 50 पॉइंट नीचे आ गया। अगर मैं इसको इधर कहीं ड्रैग करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। और मैं इसका जो साइज है, चार्ट का साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता हूँ, तो हाइट और विड्थ यहाँ पे देखिए इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएंगे। राइट, ये आपका साइज एंड पोजीशन हो गया। उसके बाद आता है पैडिंग। पैडिंग आप यहाँ पे देखिए ये 0 है। ठीक है, अभी मैं इसको कर देता हूँ 20 या फिर 25। ठीक है, 20, तो आप देखिए ऊपर का जो लाइन है इससे 20 px नीचे आ गया है। ठीक है, अभी मैं वापस से 0 कर देता हूँ। तो आप देखिए ये जो सम ऑफ सेल्स बाय क्वार्टर रीजन है ये एकदम सटा हुआ है। राइट, अगर आप उससे नीचे चाहते हैं तो आप 10 या फिर 15 20 आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये 5 px, ये जो सम ऑफ सेल्स है वर्टिकल में ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर मैं 15 करता हूँ, तो आप देखिए जो सम ऑफ सेल्स ये मतलब 15 px थोड़ा दूर हो गया है। राइट, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम पैडिंग का यूज करते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड में यहाँ पे कलर वाइट है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कि कोई लाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ तो जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, और पी एफ एक्स में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे एक कस्टम इंटर वैल्यू भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सपोज फिलअप कर दिया 2000। ठीक है, उसका ये कलर होगा। राइट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 5000। ठीक है, तो 2000 से 4000 के बीच में यहाँ पे जो कलरिंग है वो चेंज होगी। ठीक है, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप बैकग्राउंड को क्या है कि कलर वाइज करना होगा, तो आप किसी एक कलर में ही कीजिएगा। ठीक है, वैल्यूज को रिमूव कर दीजिए और किसी एक कलर में आप सेटअप कर दीजिए। ठीक है, इसको क्लियर करने के लिए ये जो रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इस पे क्लिक करना होगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा पूरा। और उसके नीचे आप देखिए विजुअल बॉर्डर है। विजुअल बॉर्डर को जैसे हम ऑन करेंगे तो बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगा। राइट, बॉर्डर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे है राउंडेड कॉर्नर्स, इसको मैं 20 कर देता हूँ। एक्चुअली मैं जब भी बनाता हूँ तो मैं 20 ही करता हूँ, क्योंकि 20 मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, अगर आप
जो बॉर्डर है, विजुअल बॉर्डर, उसका आप किसी भी तरीके का आप कलरिंग करना चाहते हैं, जैसे अभी ब्लैक कलर है तो हमने ब्लैक चूज किया हुआ है, ठीक है। अगर हम ब्लू कलर चूज करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का आ गया है बॉर्डरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम विजुअल बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। अगर आप बॉर्डर का विड्थ इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, अगर मैं 10 कर देता हूँ तो आप देखिए काफी ज्यादा हैवी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाता है। आप मैक्सिमम 1 रख सकते हैं या फिर 2 रख लीजिएगा तो भी काफी बेटर है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए शैडो। शैडो का यहाँ पे रोल ये है, अगर इसको ऑन करेंगे तो ये हल्का सा 3D इफेक्ट देगा आपको। और यहाँ पे ऑफसेट में जो भी कलरिंग का आप शैडो लेना चाहते हैं तो आप वो कलर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का आप ऑफसेट करना चाहते हैं अंदर में या फिर बाहर में, तो आप इन साइड क्लिक करेंगे तो इन साइड मतलब अंदर साइड में आपका शैडो इफेक्ट दिखेगा, राइट। तो इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। वर्चुअल विजुअल बॉर्डर भी क्लोज कर दिया मैंने। अब इसके बाद शैडो, ये आपका साइज एंड स्टाइल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं टाइटल पे। टाइटल पे आप देखिए सम ऑफ सेल्स बाय क्वार्टर एंड रीजन, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं टाइटल। अब यहाँ पे हम चाहे तो इसको पूरा का पूरा मिटा भी सकते हैं, मिटा करके अपने अकॉर्डिंग जो हम देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया सेल्स बाई ईयर्स, ठीक है। तो मैंने सेल्स बाई ईयर दे करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे सेल्स बाई ईयर्स आ गया। उसके नीचे आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, एरियल ब्लैक या फिर जो भी आपको अच्छा लगेगा आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉन्ट सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको फॉन्ट की साइज इंक्रीज करनी है तो आप इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, राइट। बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, तो इसको आप कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट की कलरिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे ब्राउनिश कलर कर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे ब्लू कलर कर देता हूँ, तो जो हमारा बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का आ गया है और जो सेल्स बाय ईयर्स लिखा हुआ है वो ब्राउनिश कलर का आ गया है, राइट। अगर आप इसको बीच में लाना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जाकर के आपको बीच वाला सेलेक्ट करना है, तो आपका जो सेल्स बाय ईयर्स लिखा हुआ है वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियरिटी मिल रही होगी धीरे धीरे। अब इसके बाद आता है सब टाइटल। जैसे मैं सब टाइटल को ऑन करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है सम ऑफ सेल्स बाय क्वार्टर रीजन, राइट। इसका हालांकि कभी कभार ही यूज पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसका जो कलरिंग है, कलरिंग में व्हाइट कर देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से विजुअल हो रहा है। जो सम ऑफ सेल्स बाय क्वार्टर लिखा हुआ है यहाँ पे वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आपको ऐड करना है तो। हालांकि जो हमारा मेन टाइटल है, मेन टाइटल ही ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है, इसलिए जरूरत तो पड़ती नहीं है। अगर फिर भी आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप कर सकते हैं। जो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और टेक्स्ट कलरिंग जो है ये सब एज इट इज टाइटल की तरह ही सेम है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं सब टाइटल ऑफ कर रहा हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूँ। एक आता है हाँ डिवाइडर। डिवाइडर को ऑन करेंगे तो आपका यहाँ पे एक लाइन बन जाता है। इसको अभी मैं किसी दूसरे कलर में कर देता हूँ, ठीक है। और इसका विड्थ कम होने के कारण अभी दिखाई नहीं दे रही है। जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ 8, ठीक है। तो आप देखिए जो आपका कॉलम है, ठीक है, जो हमारा टाइटल है उसके बीच में और ये जो कॉलम वगैरह है ग्राफ इसके बीच में एक डिवाइडर लाइन आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे विड्थ वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, 2 या फिर 3 कर सकते हैं, राइट। सो इसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। स्पेसिंग, स्पेसिंग यहाँ पे इसके बीच में स्पेसिंग है, जैसे मान लीजिए 5 px है, इसको ऑन करता हूं मैं और स्पेसिंग में यहाँ पे 10 करता हूँ। जैसे मैंने 10 किया तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और टाइटल एरिया के नीचे आप करना चाहते हैं तो आप इसको 10 कर देंगे। तो यहाँ पे जस्ट देखिए जैसे मैंने 10 किया तो टाइटल के नीचे जो रीजन सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ वेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे स्पेस आ गया है, राइट। इसको मैं 0 कर देता हूँ तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पेसिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। टाइटल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं चलिए एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या है, जैसे मैंने वैल्यू ऑन किया तो नीचे में आप देखिए इसको मैं 15 करता हूँ,
तो आप देखिए Q1, Q2, Q3 ये एक्स एक्सिस का है, और जो वर्टिकली लिखा हुआ है ये वाई एक्सिस का है। ठीक है, तो इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। हमको जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। कलर भी चेंज कर सकते हैं, मिनिमम हाइट आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे टाइटल, टाइटल ऑन है। जो नीचे क्वार्टर लिखा हुआ है एक्चुअली वो टाइटल है एक्स एक्सिस का। इसका टाइटल का जैसे मैं यहाँ पे 15 करता हूँ, तो आप देखिए क्वार्टर का जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो गया है। राइट, कलरिंग भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं, और बोल्ड भी करना चाहते हैं तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे टाइटल और आपका वैल्यूज ये कंप्लीट होता है। फिर आप यहाँ पे लेआउट, लेआउट आप इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इससे उतना ज्यादा फर्क अभी है नहीं। तो हम एक्स एक्सिस का कंप्लीट देख चुके हैं। अगर आपको एक्स एक्सिस अच्छे समझ में आ गई है तो वाई एक्सिस भी बिल्कुल उसी तरीके से ही है। ठीक है, तो वाई एक्सिस में क्या है, देखिए वाई एक्सिस में एक यहाँ पे रेंज आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 0.0 मिलियन से लेकर के 3.5 मिलियन तक है। अगर मैं यहाँ पे 1 टाइप कर दूं और यहाँ पे 4 टाइप कर दूं, तो जो हमारी रेंज है, ठीक है, वो 1 से लेकर के 4 के बीच में आ गई। करेक्ट, तो यहाँ पे एक तरीके से हमने रेंज स्पेसिफाई कर दिया कहाँ से लेकर कहाँ तक होना चाहिए। राइट, अगर मैं इसको 4 है, इसको मैं क्लिक कर दूं 10, तो आप देखिए 10 के अकॉर्डिंग पे यहाँ पे पूरा आ गया है। राइट, सो अभी रेंज को हम क्या करते हैं, रीसेट कर देंगे बाद में, ऑटो ही रहने देते हैं। अभी इन्वर्ट रेंज, इन्वर्ट रेंज क्या होता है, इन्वर्ट रेंज बेसिकली आपका जो ये चार्ट है इसको इन्वर्ट कर देगा, उल्टा उल्टा। इसको मैं एक बार रीसेट करता हूँ। आप जैसे मैं इन्वर्ट रेंज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए जस्ट उल्टा कर दिया। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ और वैल्यूज में आते हैं। वैल्यूज मतलब ये जो लिखे हुए हैं ना, 0.0 मिलियन, 0.5 मिलियन, सो बेसिकली ये हमारे वैल्यूज हैं। इसकी अगर मैं साइज बढ़ाता हूँ तो आप देखिए इसकी साइज इंक्रीज हो रही है। राइट, इसको मैं वापस से 9 कर देता हूँ। आप बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं, कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं ब्लैक कर देता हूँ। और डिस्प्ले यूनिट में अगर आप 1000 सेलेक्ट करेंगे ये पूरा का पूरा 1000 में आ जाएगा। हालांकि नंबर्स ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो हम मिलियंस में ही रखेंगे। राइट, ये डेसिमल प्लेस है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो आप देखिए पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे आ गया है। उसके बाद ये जो टाइटल है, टाइटल ये जो सम ऑफ सेल लिखा हुआ है एक्चुअली ये टाइटल है। इसके भी हम सेम टू सेम एज इट इज बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, और यहाँ पे जो फॉन्ट की साइज है वो भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा कलरिंग कर सकते हैं, इटैलिक, बोल्ड, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है लीजेंड। लीजेंड क्या है एक्चुअली, ये जो लिखा हुआ है सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, इसको बोलते हैं हम लीजेंड। ठीक है, अब लीजेंड में हमको रखना कहाँ पे है, टॉप लेफ्ट में रखना है, या फिर टॉप सेंटर में रखना है, या फिर टॉप राइट में रखना है। जहां पे भी आपको रखना होगा आप वो पोजीशन सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आपको वहां पे एग्जैक्ट आपका जो लीजेंड है वो वहां पे सेटअप हो जाएगा। अब जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप देखिए टेक्स्ट की साइज इंक्रीज हो रही है, और आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब का आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो टाइटल है, ये यहाँ पे आप देखिए रीजन लिखा हुआ है, एक्चुअली ये आपका लीजेंड का टाइटल है, रीजन। ठीक है, तो आप इसको भी नेम अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आता है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे डॉट 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 लाइनिंग दिख रही है। एक्चुअली ग्रे कलर है इसलिए नहीं दिख रही है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक करता हूँ, तो आप देखिए अभी थोड़ा हाईलाइट हो रही है, विजिबल हो रही है। राइट, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस में हम यहाँ पे बना भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ग्रिड लाइंस सॉलिड रखना होगा तो आप सॉलिड सेलेक्ट कर सकते हैं, डैश्ड रखना होगा तो आप डैश्ड भी कर सकते हैं, डॉटेड रखना होगा तो डॉटेड भी कर सकते हैं। राइट, सो हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस ये है। अगर आप रिमूव करना चाहें तो आप इसको ऑफ कर दीजिए तो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद
यहाँ पे जूम स्लाइडर है। ठीक है, जूम स्लाइडर क्या होता है बेसिकली, इसको जैसे मैंने ऑन किया, ठीक है, तो यहाँ पे एक जूम स्लाइडर आ गया। जैसे मैं इसको ऊपर या फिर नीचे करूंगा लेफ्ट क्लिक करके, क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, ये हो रहा है, ठीक है। सो ये जूम होगा, राइट। आप देखिए जूम किस तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप जूम करना चाहते हैं तो ये जूम स्लाइडर है, ठीक है। ऊपर से भी होगा, नीचे से भी होगा, करेक्ट। सो अगर आपको कोई भी क्वांटिटी या फिर सेल्स वगैरह किसी का भी, जैसे मान लीजिए क्वार्टर वन का ये आपका सेंट्रल है, मुझे कंप्लीट क्वार्टर वन का सेंट्रल को अच्छे से समझना है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा जूम करूंगा। देखिए जूम किया मैंने तो मुझे अभी पता चल गया 0.45 मिलियन अप्रोक्स इसकी सेल्स है, राइट। सो इस तरीके से हम जूम का यूज करके अच्छे से समझ सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। आई थिंक जूम स्लाइडर ऑफ कर देना चाहिए, तो मैं ऑफ कर देता हूँ। अब आते हैं कॉलम्स। कॉलम्स में यहाँ पे जो क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर है, ये कॉलम्स है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं सेंट्रल। अब सेंट्रल का जो कलर है, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी जैसे हम इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, तो आपका जो कॉलम है, ठीक है, जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसकी फेड इन और फेड आउट हो जाएगा, राइट। सो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और यहाँ पे बॉर्डर जैसे ऑन करेंगे तो इस पर्टिकुलर कॉलम में बॉर्डर यहाँ पे लग जाएगा। और बॉर्डर को मैं इसकी विड्थ इंक्रीज करता हूँ, जैसे 1 है, तो जैसे मैं 10 करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे बॉर्डर लग गया। और बॉर्डर का कलर मैं करता हूँ ब्लैक, तो आप देखिए ब्लैक कलर में हाईलाइट हो गया, राइट। इसका मैं करता हूँ 5, तो आप देखिए जैसे मैंने 5 टाइप किया तो जो विड्थ है वो 5 px अप्रोक्स हो गई, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 1 रखें या फिर 2 रखें। और उसके बाद लीजन को मैं क्लोज करता हूँ, ग्रिड लाइन क्लोज करता हूँ। हाँ, इसी तरीके से आप सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ फिर आप सभी का कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ अभी। बॉर्डर भी हो गया, देख लिया अपन ने। रिबन, हाँ, रिबन क्या होता है, रिबन एक्चुअली जैसे मैंने ऑन किया तो सारे के सारे कॉलम्स को ये एक तरीके से कनेक्ट कर देता है, कनेक्टर्स है जो कि सारे के सारे कॉलम्स को कनेक्ट कर देते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इसके बाद डेटा लेवल्स, जैसे मैं डेटा लेवल ऑन करता हूँ तो ऑन करने के बाद आप देखिए सारे के सारे कॉलम्स में, ठीक है, आपका डेटा शो ऑफ हो रहा है, राइट। सो बेसिकली डेटा लेवल क्या होता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पे शो ऑफ करता है। जैसे ओरिएंटेशन में अगर मैं आपको बताऊं, वर्टिकल पे क्लिक करूंगा तो वर्टिकली दिखेगा, और हॉरिजॉन्टल पे मैं क्लिक करूंगा तो हॉरिजॉन्टली दिखेगा, राइट। और यहाँ पे पोजीशन अगर मैं इनसाइड एंड करता हूं तो आपका इनसाइड में रहेगा लेकिन ऊपर में चला जाएगा। इनसाइड सेंटर में करूंगा तो अंदर रहेगा और बीच में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इनसाइड बेस पे करूंगा तो अंदर और सबसे नीचे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अभी मैं फिलहाल ऑटो कर रहा हूँ। फिर उसके बाद टाइटल, टाइटल को जैसे मैंने ऑन किया तो आप देखिए सबका टाइटल भी ऑन हो गया, राइट। डिटेल्स, अभी मैं जैसे डिटेल्स में डाला हूँ यहाँ पे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे ये टोटल सेल्स है, राइट, अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें प्रॉफिट भी दिखे तो डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, ऑन करना है, और जो डेटा है ऐड डेटा, इसमें आपको प्रॉफिट डालना है। तो मैं डेटा पे ऑन करता हूँ और प्रॉफिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो जैसे मैंने प्रॉफिट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आप देखिए नीचे में प्रॉफिट भी दिखने लगा, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजें। प्रॉफिट भी दिखने लगा। सो अभी तो मैं फिलहाल के लिए इसको क्लोज करता हूँ, रिमूव करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज्यादा ऐड करते जाएंगे तो क्लमसी टाइप का हो जाएगा, राइट। अगर आपको बैकग्राउंड ऑन करना है तो आप बैकग्राउंड भी ऑन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो वेस्ट लिखा है 0.832, इसके पीछे में एक बैकग्राउंड है ग्रे कलर का। अगर मैं इसको ब्लैक कर दूं और ट्रांसपेरेंसी ऑफ करता हूं, देखिए ब्लैक कलर में पूरा का पूरा यहाँ पे दिखने लगा, राइट। अभी मैं बैकग्राउंड ऑफ करता हूँ। सो ज्यादा हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, जितनी जरूरत होगी उतनी तो हम प्रॉपर अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसके बाद टोटल लेवल्स, टोटल लेवल्स जैसे मैंने ऑन किया
तो टोटल ऊपर में जो है ये पूरा का पूरा आपको दिखने लगा। ठीक है। इसके बाद आप देखिए प्लॉट एरिया बैकग्राउंड। अब अगर आपके पास कोई किसी भी तरीके का कोई इमेज है या फिर कोई आप चाहते हैं कि लोगो है, आप उसको डालना चाहते हैं, राइट, सो आप इसमें डाल सकते हैं। करेक्ट। तो मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई इमेज वगैरह हो तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट है। देखिए मैं इसको फिलअप किया जैसे, तो आप देखिए पूरा का जो पीछे है, राइट, वो हमारा सर्टिफिकेट आ गया है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो आप डाल करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। रेफरेंस लाइन। अब रेफरेंस लाइन में आप देखिए, अगर मान लीजिए मुझे चाहिए, सपोज मान लीजिए कि मैंने टारगेट सेट कर रखा है 1 मिलियन पे, तो यहाँ पे रेफरेंस लाइन पे मैं ऐड लाइन करूंगा, फिर यहाँ पे चूज टाइप वाई करूंगा, फिर यहाँ पे जो वैल्यू है ये डाल दूंगा मैं 1। ठीक है। और जो कलर है, कलर मैं कर चूज करता हूँ ब्लैक। ठीक है। इसको मैं डालता हूँ 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो मैं 10 लाख डालता हूँ। हाँ देखिए 10 लाख पे ये जो लाइनिंग है ये आ गई, राइट। सो इस तरीके इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं कम करता हूँ, तो और अच्छी तरीके से आपको विजिबल हो जाएगा। डैश लाइन है, सॉलिड लाइन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक। तो ये है हमारा रेफरेंस लाइन। और इसका डेटा लेवल ऑन कर देंगे, तो यहाँ पे आपका जो 10 लाख लिखा हुआ है वो आएगा। इसका कलरिंग अभी मैं कर देता हूँ। कलरिंग मैं ब्लैक करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर में आ गया है, राइट। डिस्प्ले यूनिट में ये मिलियन ही रहने देते हैं। और अब देखिए इसका जो बैकग्राउंड है, एक बार मैं बैकग्राउंड भी डाल देता हूँ। साइज इसमें बैकग्राउंड में कलरिंग में मैं कोई लाइट कलर मोर कलर्स में आता हूँ। और हाँ लाइटिंग कलर में ही मैं कोई सा भी डाल देता हूँ। देखिए अभी आप देखिए यहाँ पे इसको मैं फोकस मोड पे करता हूँ। हम्म, हम्म, ठीक है। अब देखिए अभी जो हमारा चार्ट है वो कैसा लग रहा है, वो मतलब कि जब हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं तो चार्ट में हमारी लुक आ जाती है। अब ये लुक आप अलग अलग तरीके से भी पूरा का पूरा अलग अलग कलरिंग्स में कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेजेस भी डाल सकते हैं। सब कुछ डालने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग जैसी रिक्वायरमेंट होगी आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं और उसको यूज करके बिजनेस को एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।